नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। क्या मैं भी ठीक हो सकता हूँ? ये एक सवाल किया मुझसे एक नशे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति ने। तो मुझे उसके इस सवाल में जो उसका एक कहना असहायपन या कहें तो मतलब अत्यधिक निराशा लगी ना इसके सवाल के बाद, तो ये तो तय था कि वो अपनी इस समस्या से निकलकर एक बेहतर ज़िंदगी जीना चाहता है कि कभी मैं भी खुश रह पाऊँगा, नहीं रह पाऊँगा। हालांकि इस तरह के सवाल या ऐसे ही सवाल मेरे सामने कई बार आ चुके हैं। जब परिवार अपने परिवार के सदस्य की समस्या से पीड़ित एक मदद के लिए आता है, तो मदद के लिए तो आ रहा है, लेकिन ऐसे सवाल कि क्या ये कभी ठीक भी हो पाएगा? नहीं, लगता है इसकी किस्मत ही खराब है। और कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि कई बार उपचाराधीन सदस्य भी और परिवार और जो उपचार में अभी नहीं है लेकिन निकलना चाहते हैं, उनके होता है कि लगता है मेरी किस्मत ही खराब है ना? मैं समझता हूँ, जानता हूँ, मानता हूँ इस चीज़ को कि ये उनकी अत्यधिक निराशा एक सवाल ये ऐसे मन में ला रही है। और किस्मत पर छोड़ देना है ना, क्योंकि जैसे ही उन्होंने कहा कि लगता है किस्मत ही खराब है, वहीं पर उन्होंने रोक दिया अपने आप को ना, कहें तो हर संभव मदद से अपने आप को दूर कर दिया, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि इसकी किस्मत खराब है ना। तो जब ऐसे सवाल आते हैं तो महसूस होता है कि आज भी समाज में असंख्य लोग हैं। ठीक है, वो माना कि जाने अनजाने में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नशे में ट्रैप हो गए, लेकिन अब वो निकलना चाहते हैं उससे ना, लेकिन उनकी निराशा या किस्मत को दोष देना ना कहीं उन्हें एक बाधा पहुंचा रहा है, कहे तो ना। तो मैं जो आपके समक्ष आता हूँ वो उन्हीं अनुभव पर आधारित चर्चा के लिए आता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम या कहें तो ये उपचार पद्धति जिससे एक नशा कर रहे व्यक्ति को समस्या से निकाला जा सकता है, अनुभव पर ही आधारित है ना। कोई किताबों के ज्ञान के माध्यम से इस समस्या से किसी को निजात दिलाई जा सके, ऐसा संभव नहीं है। ये अनुभव पर ही, और वो अनुभव जितना सुनते रहते हैं ना, जिज्ञासा सवाल उसके माध्यम से, या जो व्यक्ति ठीक हैं और अपने अनुभव बताते हैं, उससे पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ कब अप्लाई की जानी है ना। तो सबसे पहले आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा कि जो अपने को बस वहीं तक सीमित कर देते हैं कि किस्मत खराब है ना। तो ऐसा नहीं है, हमें ये समझना होगा ना। देखो, नशे से पीड़ित व्यक्ति भी समझे और परिवार भी समझे। परिवार को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सौभाग्यशाली कहूँगा उन लोगों को अभी जो माना जिनके परिवार के सदस्य इसमें ट्रैप नहीं हुए हैं, है ना। वो ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकते हैं, हुए नहीं हैं। तो जागरूकता का होना अच्छी बात है, तो जागरूकता के लिए शिक्षित होना अच्छी बात है। शिक्षा के संदर्भ में नशे की समस्या से निकलने या नशे की समस्या से बचने के संबंध में ना, तो सबसे पहले ये देखें, मैंने बहुत बार कहा है और ये वास्तविकता है कि हमारी हर समस्या का समाधान अगर ढूंढेंगे तो हमें वहीं मिलेगा जहाँ से समस्या की शुरुआत हुई या जैसे समस्या की शुरुआत हुई। अभी नशे की समस्या के संदर्भ में अभी देखें, एक व्यक्ति जो नशे से प्रभावित है, उसका जीवन आज के दिन वो कभी बहुत बेहतर ज़िंदगी जी रहा था ना, खुशियाँ थी, सफलताएं थी, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव को सहन करके संघर्ष करके फिर निकल जा रहा था।
अचानक से उसकी सोच ने एक नकारात्मक आकर्षण की तरफ रुख किया। सोच ने ना, तो ऐसा नहीं कि जिस दिन उसने सोचा उसी दिन उसने वो किया, ऐसा हो भी सकता है लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। उसने सोचा लेकिन उसकी वैचारिक प्रक्रिया चलने लगी कि किया जा सकता है, कैसे किया जाए। भय की भावना ने कहा नहीं, परिवार में ये अमर्यादित व्यवहार समझा जाएगा, मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि वो अट्रैक्ट हो चुका था और उसको एंटरटेन कर गया था वो उस चीज़ को ना, अब उसने उसमें किसी का सुझाव नहीं लिया, परिवार के सदस्य का या किसी ऐसे व्यक्ति का जो अब तक उसके जीवन में सहयोग करता रहा है। और या ये भी संभव है कि उसे नेगेटिव पुश किया हो उसके समूह के उन लोगों ने, जिस जगह वो रहता था, या उन लोगों ने उस समय ना उसके मन में आई हो, लेकिन वो विचार उसके चलते रहे। यहाँ तक भी ठीक था। अब वो जाने अनजाने में जब एंटरटेन कर रहा था तो व्यवहार में आ गया, यानी कर्म में आया ना। अब जिस सोच के तहत उसने उठाया था, है ना, हालांकि कहते हैं कि फील गुड के लिए ही आनंद की अनुभूति, तो उसे हुआ भी, क्योंकि जो व्यक्ति जिस सोच के तहत जो कार्य करेगा उसको वो होगा भी महसूस ना। तो कर्म में आया तो अब उसने उस व्यवहार का बीज डाल दिया। अब कर्म से आदत में आया, एक लंबा समय, यानी कि 1-2 दिन में आदत में आ गया। एक लॉन्ग प्रोसेस चला ना, वो साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, लेकिन एक प्रोसेस चला। फिर उसके चरित्र का निर्माण हुआ, यानी कि फर्स्ट डे अगर उसने अल्कोहल किया था तो पहले दिन उसे किसी ने शराबी नहीं कहा था, लेकिन एक लंबे प्रोसेस तक उसको जीता रहा उस व्यवहार को, अब वो उसे कहा जाने लगा है ना। इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हुई, मात्र यही नहीं कि वो शराब पी रहा है इसीलिए शराबी कहला रहा है, नहीं, ऐसा भी नहीं। शराबी कहा जाने लगा, यानी उसको आइडेंटिफाई इस तरह से करने लगा। अब जीवन में निराशा ही निराशा हो गई ना। जिस पॉइंट पर आकर अब फैमिली कहती है कि किस्मत ही ख़राब है, या व्यक्ति खुद भी कहता है कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है ना। किस पॉइंट पे कह रहा है? जब उसके चरित्र का, यानी शराबी चरित्र का निर्माण हुआ। कैसे निर्माण हुआ? 5 साल पहले, 6 साल पहले जिस सोच में उसके बीज आया था वो, ना कि नशा करना चाहिए, उस प्रोसेस को कैसे किया उसे? विचार आए, व्यवहार में आया, करैक्टर बनाना उसका। तो अभी मैंने यही कहना था मेरे को, जो एक अवेयरनेस की बात है कि हम किस्मत कर रहे हैं किस पॉइंट पर आके, एक लंबे प्रोसेस के बाद ना, निराश भी हैं। तो ऐसे में समस्या का समाधान ढूंढेंगे कैसे, है ना। प्रबल इच्छा है, तो प्रबल इच्छा है ना, तो उनके लिए ये सुझाव है कि क्या करना चाहिए ना। पहले उस चीज़ को समझे कि सच है या नहीं है। सच है तो अब अगर मुझे एक बेहतर ज़िंदगी का निर्माण करना है तो विचार ही आएगा। बेहतर ज़िंदगी जीने वाले, जाहिर सी बात है, लोग दिखे होंगे नशे की समस्या से निकलकर बेहतर ज़िंदगी जीने वाले। जैसे पहले नेगेटिव अट्रैक्शन हुआ, अब पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा। तो अब सोचने से कोई होगा, जैसे सोचा था पहले नशा करूं, अब सोचना होगा कि ज़िंदगी को बेहतर करूंगा। जब ज़िंदगी को बेहतर करने की सोचेंगे तो बेहतरी वाले विचार चलने लगेंगे, क्योंकि दिमाग जिस तरह का चिंतन करता है उसी के अनुसार उसका विकास होता है। अब विचार चलेंगे, उसमें से कुछ विचार ऐसे होंगे जिस पर एक्शन रुकेगा, लेकिन फिर एक्शन करेंगे। जाहिर सी बात है कि जब बेहतर ज़िंदगी के लिए आप उस कर्म को कर रहे हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। सफलता चाहे कम ज़्यादा हो, लेकिन संतुष्टि मिलेगी। सीखेंगे उससे, क्योंकि पॉजिटिव वे में है ना, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अपने ऊपर फील करेंगे ना, मोटिवेट रहेंगे ना। अब ऐसे ही कहें तो वो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हो जाएगी, और ऐसे ही वो किस्मत चमक जाएगी। यानी कैसे हुआ? सोच, कर्म से, है ना, किस्मत का निर्माण कहते हैं ना।
तो ये लेकिन प्रोसेस से होगा, खाली सोचने से नहीं होगा, यानी सोचने से, विचार करने से या एक दो बार कुछ करने से ऐसा नहीं होगा। कहते हैं ना कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है, यानी स्पिरिचुअल पर्सन बनना है। ये एक विचार है, सोचेंगे उस पर विचार चलेंगे, कैसे भी बना जा सकता है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊं, किस तरह से होगा, है ना। तो इसमें परिवार का सहयोग तो ज़रूरी है ही। तो प्रोसेस वैसे ही होगा जैसे हम समस्या में गए हैं। अब समस्या से निकलने का तरीका ये कोई है कि जिस नशे को कर रहे हैं उसको बंद कर दिया तो समस्या का समाधान हो गया, नहीं। बिल्कुल विपरीत दिशा में जो पहले कर रहे थे वो करना बंद करना है। अब उस पैटर्न को कि कैसी होगी हमारी बेहतर ज़िंदगी, कौन से साधन की ज़रूरत होगी, किन के सहयोग की ज़रूरत होगी, किससे हमें मदद लेनी होगी, कब कब हमें क्या करना होगा, हमारी खुद की इस समय क्षमता क्या है, सब विचार करने के बाद एक्शन में लाएंगे ना। एक जिम्मेदारी का एहसास होगा तो सोचेंगे, फिर एक्शन में लाएंगे। जब एक्शन में लाएंगे तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो सेटिस्फाई होंगे तो मोटिवेट रहेंगे जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। तो एक दिन वही दुनिया जो आज शराबी कह रही है, वही दुनिया एग्जाम्पल भी देगी। क्योंकि ये नशे की समस्या से निकलकर जो एक बेहतर ज़िंदगी जीना लगता है ना व्यक्ति, वो समाज के लिए एक कहें आकर्षण का केंद्र होता है। क्योंकि समाज की ऐसी समस्या जिसका समाज के किसी भी उपलब्ध साधन के पास उपचार नहीं है, धर्म कर्म देख लिया, चिकित्सकीय उपचार देख लिया, और ऐसी समस्या से निकलकर जो व्यक्ति जीवन जिएगा तो जाहिर सी बात है अट्रैक्शन का केंद्र होगा। और दूसरा, समाज में जहाँ समस्या पहुँचती है तो वो अट्रैक्ट होकर कि हाँ, नाउम्मीद नहीं होगा परिवार एक, लेकिन होगा प्रोसेस वैसे ही जैसे एक इंसान समस्या में गया है, ऐसे ही अपने आध्यात्मिक निर्माण के लिए वो पहले अट्रैक्ट होगा, सोचेगा, विचार करेगा, कर्म में लाएगा, आदत होगी, एक स्पिरिचुअल पर्सन कहलाएगा और बदल जाएगी किस्मत। कैसे? सोच और कर्म से। तो इसलिए निराश नहीं होना है, जब तक अस्तित्व में है रास्ते तलाशते रहने चाहिए ना। कहते हैं ना कि भटकते भटकते मिली जाएगी एक दिन मंजिल, वो अफसोस क्या करें जो अभी घर से ही नहीं निकले। तो ये स्थिति ना करें कि घर में बैठकर ही अपने आप ही किस्मत खराब की बात करते हैं। थोड़ा निकलें, भटकेंगे, है ना, लेकिन आगे बढ़ जाएंगे ना। और फिर खुशी इस बात की होनी चाहिए कि हम चल तो रहे हैं, क्यों अफसोस कर रहे हैं, हम रुके कोई हैं, चल रहे हैं, चाहे आज धीरे ही सही है, ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसा पॉजिटिव पुश करना चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव बूस्ट करना चाहिए। अपने परिवार के सदस्य को जो नशे की समस्या से पीड़ित है उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए, उसके सहानुभूति रखकर प्रोत्साहित करने चाहिए ना। तो इस तरह की अगर जागरूकता का परिचय देंगे तो हर चीज़ संभव है। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।